Hi, hello student. Chirag Sir here. Today we are going to discuss about the second lecture of the chapter 5 laws of motions और आज हम next topic देखने वाले हैं momentum as well as the second laws of Newton. So पहले समझते हैं क्या है momentum. Momentum. पहले समझते हैं क्या है momentum. Let's see. With the definition, you can see that the momentum is the quantity of the motions in a body and it depends on the mass and the velocity. Simple word में बोलूँ ना तो momentum को हम बोल सकते हैं कि product of mass and velocity. क्या है? Product of mass and velocity. ठीक है? Okay. Momentum of a body is defined as a product of its mass and velocity. यही चीज हमें याद रखना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक चीजें याद रखनी है जिससे हम आराम से एग्जाम में लिख सके और कोई हमें इंस्टेंटली पूछे तो भी दिमाग से तुरंत चीज निकले वो. तो क्या है मोमेंटम? इट्स एन मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यू कैन सी दैट वेक्टर p इज इक्वल टू m क्रॉस वेक्टर v और डॉट भी लिख सकते हो. यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है. देखते मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. पहले दोनों चीज हम डिफाइन करके देखेंगे, मास के साथ, उसके बाद वेलोसिटी के साथ. इफ अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल मूव विद द सेम वेलोसिटी, momentum of cricket ball is more because its mass is larger than the tennis ball. क्योंकि यहाँ पे देखिए momentum is directly proportional to the mass. जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और हमें सबको पता है कि क्रिकेट का बॉल कितना हैवी रहता है कंपेयर टू द टेनिस बॉल. ठीक है, तो उसके मोमेंटम ज्यादा होगा. अब वेलोसिटी की बात करें, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी इफ टू क्रिकेट बॉल्स मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटी. ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा कि फास्टर बॉलर जब भी बॉल डालता है, ओके, वो 150 140 की स्पीड से डालता है, लेकिन जब भी बैट लगती है तो उससे डबल स्पीड हो जाती है, मीन्स ज्यादा हो जाती है और बहुत आराम से वो सिक्स निकल जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ वो वेलोसिटी को सिर्फ डायरेक्शंस दे रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से उसका मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा. यू कैन सी दैट द if two cricket ball move with the different velocity, then the momentum of the ball with the greater velocity possess mean to get a more momentum. जिस जिस बॉल की ज्यादा वेलोसिटी होगा उसकी मोमेंटम ज्यादा रहेगी. चलो, इफ बॉडी एट द रेस्ट, अब रेस्ट मीन्स व्हाट, वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेट्स फर्दर, बट every moving body possesses a momentum. Moving body has a mass. और जब भी मोशन में रहेगा तो उसकी एक वेलोसिटी रहेगी, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो ही जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यही पहले हम लोगों ने दिखा दिया है कि p के हेड पे एक एरो दिखाई दिया है, दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, उसका यूनिट क्या है, मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स. और उसका सीजीएस यूनिट, केजी का सीजीएस ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड का तो सेकेंड ही है. सो दिस इज द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ द मोमेंटम. डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग क्या आएगा सोचिए और पेन लेके लिख लीजिए अभी अभी के अभी. चलो, सिंघम का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, अभी के अभी. ठीक है, चलो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम फॉर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन अ मोशन. क्या है इंपॉर्टेंट मोमेंटम का जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्स. लेट्स सी कुछ चीजें एग्जांपल के तौर पे. पहला, इफ द सपोज अ लाइट व्हीकल, say the car, as a heavy vehicle, say the truck, are parked on a horizontal road, the greater force is required to push the truck than the car to bring them in the same speed in the same time. हमें पता है, एक सिंपल एग्जांपल, कार को रखो, ट्रक को रखो, अब हमें विदाउट इंजन स्टार्ट किए हुए किसी को मोशन में लाना हो दोनों में से, तो बहुत इजीली मोशन में कौन आ जाएगा, कार, क्योंकि कार वेट में कैसा है, ट्रक से कम है, इसकी वजह से. सिमिलरली ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ट्रक देन द कार. ठीक है,
और कार को रोकना भी आसान रहेगा ट्रक के कंपैरिजन में। ओके, उसी तरह बुलेट की बात करें, अ बुलेट फायर बाय अ गन कैन इजीली pierce the human tissues before it stop, resulting in a casualty। हमें पता है जब भी बुलेट लगती है तो आदमी बहुत सारी इंजरीज होती है, वो शायद मर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि उस वो मास इनटू वेलोसिटी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है वहां पे। पहला एग्जांपल हमने मास के कंपेयर में देखा, दूसरा हम स्पीड के कंपेयर में। बुलेट इतनी रहती है लेकिन उसके जो वहां से फायर होती है उसकी स्पीड पे डिपेंड रहती है। द सेम बुलेट विथ मॉडरेट स्पीड विद नॉट कॉज मच डैमेज। आप इसे हाथ में ले लीजिए बुलेट और किसी को ऐसे मार दीजिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे गन में लोड करके शूट कीजिए तो वो किसी को हर्ट और मार भी सकता है। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, ठीक है। चलो, द सेम फोर्स द सेम टाइम causes the same change in a momentum in a different body। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, द सेम फोर्स फॉर अ सेम टाइम causes the same change in a momentum in a different body। ओके, फोर्स भी सेम रहेगा, मोमेंटम भी सेम रहेगा, सॉरी फोर्स भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, लेकिन बॉडी चेंज होते हुए उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन अ बॉडी, हम ऐसा बोल सकते हैं। द फोर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन अ मोमेंटम बट ऑल्सो हाउ फास्ट द चेंज इन अ ब्रॉड। फोर्स क्या है, चेंज इन अ मोमेंटम बोल सकते हैं, लेकिन ओनली मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कितनी जल्दी चेंज लाता है उस पर डिपेंड करेगा। द ग्रेटर greater the rate of change of momentum, the greater the force। जितनी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा उतनी जल्दी फोर्स और उतना ज्यादा फोर्स हमें मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, एक ये बंदा अभी से घुमाएगा, व्हील करेगा, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे करोगे तो बहुत कम, लेकिन जितनी जोर से घुमा के आप मारोगे तो उसमें फोर्स भी कैसा रहेगा, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल बहुत जोर से घुमा रहा है, देखते हैं। द अबव एग्जाम्पल डू नॉट इंडिकेट द मोमेंटम इन अ वेक्टर। That's it. The following example shows the momentum in a vector. Suppose the stone is wheeled with the uniform speed, the horizontal circle by a string। Let's see, वो हम घुमा रहे हैं, अभी आगे देखते हैं। The magnitude of the momentum is constant, but its directions keep changing। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है वो कांस्टेंट है क्योंकि एक ही जगह पे घूम रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शंस कीप चेंज हो रही है क्योंकि सर्कल आएगा तो 360 टाइम वो टर्न होगा, ठीक है। लेट्स सी, अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज दिस मोमेंटम vector। Okay, the force is needed to change this momentum vector। The force is provided by the hand through the string and is also felt by the hand। क्योंकि ऐसे घुमाए, कैसे घुमाए, हाथ से घुमाए ना, तो हाथ से जो घुमाए उसकी वजह से मोमेंटम और मोमेंटम चेंज होता रहा और हमें क्या मिला, फोर्स मिला, ठीक है। चलो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम को जब भी चेंज करें वी विल गेट व्हाट, द फोर्स, दैट इज द सेकंड लॉज ऑफ द मोशन। तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, और ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force। Means what, F is directly proportional to the delta P। It takes place in the direction in which the force act। यहाँ पे देख सकते हो force is directly proportional to the change in momentum and the टाइम टेकन। मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगे, जितना कम टाइम लगेगा उतना फोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो लेट्स सी इसका फॉर्मूला, इफ द एफ चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास from v to v plus delta v, then its initial momentum p is equal to mv with the change initial p is equal to mv, लेकिन जब भी चेंज होगा v could have to represent the change as a delta। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा पी एम इंटू डेल्टा वी। अभी वहां पे स्टोन घुमा रहे थे, जो स्टोन है उसका मास चेंज नहीं होने वाला, लेकिन उसकी वेलोसिटी में हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम हाथ से घुमा रहे, कम घुमाओ, फास्ट घुमाओ, जल्दी घुमाओ, तो उसकी वजह से उसकी मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो दैट इज द चेंज इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
According to the Newton's second law, that is the main thing. It's come to the picture. Let's see. Force is directly proportional to the what? Change in a momentum with respect to the time. पहले क्या करना है? ये proportionality, ये अल्फा नहीं है, proportionality का साइन है, उसे रिमूव करें तो वी शुड हैव टू राइट अ कांस्टेंट. मैंने k लिख लिया. चलो अब क्या करें? Where the k is a constant of a proportionality, okay, we have to get the accurate value. और accurate value लगाने के लिए हमें जो उसका चेंज है वो बहुत कम होना चाहिए. कितना कम? टेंस टू जीरो. तो यहाँ लिमिट जो लगाया है वो क्या लगाई हुई है? डेल्टा टेंस टू जीरो. अब यहाँ पे अब इंस्टेंटिनियस की जैसे सिचुएशन हो गई तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये डेल्टा को dp बाई dt. तो एक अनदर वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन अ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. और हम ये भी बोल सकते हैं मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी विल गेट व्हाट? द फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन. लेट्स सी. ओके, अब यहाँ पे एक काम करते हैं. एक ये फॉर्मूला हो गया, उसे मार्क कर ले आप ठीक से. अब यहाँ पे P की जगह लगा ले. मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू mv. यू कैन सी दैट. यहाँ पे वो mv, यहाँ पे जो m है मास इज रिमेन कांस्टेंट. ओके, तो मास को हम थोड़ा बाहर निकाल ले तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt. वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होता है? सोचिए. एक्सेलरेशन वी हैड डिस्कस और वी हैड लर्न इन चैप्टर 3 एंड द 4. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू के एम ए. यहाँ पे हमने क्या लगा ले इसकी जगह पे? A, एक्सेलरेशन. तो गो फर्दर. इफ द फोर्स ऑफ द 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg. कितना? मास यहाँ पे 1 kg produce the acceleration of 1 meter per second square. Means the mass is a 1 kg, acceleration is a 1 meter per second square. Then we will get what? Simple. Force is a 1 Newton और k is a constant. उससे पहले k is equal to 1 हमें लगा लेना है. तो यहाँ पे याद रखिए ये क्या आ जाएगा? F is equal to ma. ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा. ये चीज याद रखिएगा. There is the second law of the Newton. तो हम लोग उसका फॉर्मूला F is equal to change in a momentum with respect to the time और F is equal to dp by dt लगा सकते हैं. और सेकेंड F is equal to ma. ठीक है, तो that is the second law of momentum और सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. ओके, यहाँ पे उससे हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं. A इज इक्वल टू एफ बाई एम. ठीक है, F इज इक्वल टू एम. तो एक्सेलरेशन के लिए क्या मिलेगा? F बाई एम. तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें याद रखना है. पहले द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस in a body is directly proportional to the force acting on a and the inversely proportional to the mass of the body. ये देखिए, acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. ठीक है, the force is a vector quantity. Let's see. The force can cause acceleration or deceleration. Force ज्यादा, acceleration. Force कम, deceleration. Okay, acceleration of a car, accelerate it and brake is deaccelerate. कार को बहुत स्पीड से भगाना हो तो एक्सीलरेटर पे पांव दबाइए और उसे रोकना हो तो ब्रेक पे पांव दबाइए. ठीक है, दी एक्सेलरेशन के लिए. ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स न्यूटन और एक और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये याद रखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे हमने यहाँ पे याद किया था when we take mass is equal to 1 kg, acceleration is equal to 1 meter per second, then we will get what? 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन भी उसे बोल सकते हैं. 1 न्यूटन is defined as the force which when acting on a body of a mass 1 kg produce an acceleration is 1 meter per second square in it. ठीक है, so we simply define as the 1 न्यूटन. आगे देखते हैं. यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिए हुए सिर्फ आपको समझने के लिए. आपको जो टॉपिक समझ में आया तो आप जा सकते हैं आगे. लेकिन इफ यू वांट टू मेक इजी टॉपिक देन टिल कंटिन्यू कीजिए. प्लेस एन 100 ग्राम ऑन योर आउटस्ट्रेच्ड palm. द फोर्स यू फील इज नियरली 1 न्यूटन. फॉर एग्जांपल ये पाम में आपने 100 ग्राम तो आपको कितना फील होगा? 1 न्यूटन जितना. ठीक है, चल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सेकेंड लॉज. Okay, if the force is 0,
एक्सेलरेशन इज जीरो. दिस इज ऑब्वियस कंसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट लॉ. ठीक है, ये हमें पता ही है. लेट्स सी द सेकंड लॉ इज अ वेक्टर law. It is equivalent to the three equations, one for each component of the vector. Let's see first. For the x, fx is equal to dpx by dt और is equal to max. उसके बाद yx के लिए zx के लिए सेम इक्वेशन लिख सकते हैं. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. दिस मीन्स दैट if the force is not parallel to the velocity of a body but makes some angle with it, it change only on the component of a velocity along the directions of the force. Component means what? Cos theta and the sin theta. ठीक है, जब भी एंगल बनाएगा we should have to use that. Okay, the component of a body is normal to the forces remain unchanged. For example, if the motions of a projectile under the vertical gravitational force, the horizontal component of the velocity remain unchanged. ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल की बात करें मीन्स कुछ बॉल थ्रो कर रहे तो उसका ऐसा पैराबोला शेप रहेगा. तब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डायरेक्शंस में रहेगा, तब उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? वर्टिकली रहेगा. तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या रहेगा? विच इज अनचेंज. ठीक है, चलो. Shock absorbs are provided in a vehicle to allow more time during the bump and jerk. आपने कभी सोचा क्या हमारी बाइक में, हमारी कार में जंपर्स क्यों लगते हैं? ठीक है, बहुत साल पहले क्या एडवर्टाइज बनाई थी बाइक वालों ने कि जैसे वो लोग बम्प पे जाएंगे तो पिछले जंपर की वजह से उन लोगों की जो रेस्ट में जो प्रॉब्लम होती वो नहीं रहती. ऐसा उन लोगों ने जंपर बनाया. क्यों? उस ऐसा क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? आप ऐसे निकल जाए विदाउट जंपर वाली बाइक को, इट विल डैमेज योर रेस्ट और बॉडी टू. ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूटन्स का लॉ लगता है, तो हमें इसकी वजह से हम थोड़े आराम से ट्रैवल करते हैं क्योंकि वहां पे जंपर लगे होते हैं. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे वो absorb are provide in a vehicle allow more time during the bump and jerk. ठीक है, वो absorb कर लेता है. A Shison cricket player stopped the ball by the drawing his hand directions motion to the ball. जब भी कोई कैच आता है, सपोज ऐसा आता है तो वो पीछे हाथ लेके जाता है, आगे आता है तो इसे, तो दैट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स. चेंज इन अ मोमेंटम, दैट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स. ऐसे एक ही जगह पे पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? इट विल डैमेज इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल में थ्रो कर रहा हूँ तो ये देखिए पीछे की तरफ खींच रहा हूँ. ठीक है, वापस एक बार देखिए बॉल को थ्रो किया ये पीछे की तरफ, क्योंकि इसकी वजह से आपको डैमेजेस और यू विल गेट द फ्यू टाइम. तो दैट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स. और इम्पल्स ऑफ फोर्स के फॉर्मूला की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कहीं जगह पे आएगा और आपको इसे याद तक रखना है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. जो फोर्स का फॉर्मूला वही है, लेकिन इम्पल्स ऑफ फोर्स की बात करें विच इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा पी, और कुछ नहीं है. डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू एफ, सॉरी ये थोड़ा खींच गया, एफ इंटू डेल्टा टी. तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, मैंने रब कर लिया वापस, आप इसे याद रखिएगा क्या रहेगा फॉर्मूला वो. चलो आगे चलते हैं. ओके, ये रहा इम्पल्स ऑफ फोर्स का. अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज अ लार्ज मोमेंटम. In stopping in a cricket ball, its momentum has to be reduced to be zero. क्योंकि बहुत जोर से आ रहा है उसे ऐसे पकड़ के जीरो करना है. तो when the player move his hand back, the time taken to stop the ball increases and hence the rate of change of momentum decreases. ठीक है, जितना टाइम लगेगा वो पीछे जाने में तो उसका मोमेंटम कैसा रहेगा? डिक्रीज होगा. और the force exerted by the ball on a hand is also decreasing. आप ऐसे ही वहीं पे होल्ड करेंगे तो आपको हाथ में दर्द होगा, डैमेज हो सकता है, लेकिन उससे ऐसे पीछे की तरह लेके जाएगा तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ओके, सो द हैंड of the player do not get. Thank you and take care.